क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड से रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व करने का जो प्रोसेस है सेम है, डिजिट चेंज कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को बड़े केयरफुली आपको समझना है। और ये क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका और इजी बहुत है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जितना भी आपका इस एक्सरसाइज का कैलकुलेशन पोर्शन है सारा इसमें आ जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को ही एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। ये कहता है ऑब्टेन ऑल द जीरोज। ऑब्टेन ऑल द जीरोज हमें किसके फाइंड करने हैं? इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोज फाइंड कर लिए हैं। गिवन यहाँ लिखेंगे, गिवन पे सबसे पहले देखेंगे गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया है इसने, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x और माइनस 5। यहाँ x की पावर 4 द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 4, सो इट इज़ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है? चतुर्थ घातीय बहुपद है। और जहाँ पर पावर 4 हो जाती है उसकी जीरोज भी, उसके रूट्स भी कितने आते हैं? उसकी जीरोज 4 ही आएंगे। 2 जीरोज इसने मेंशन की है, गिवन 2 जीरोज कौन कौन सी दी है? √3 5/3 एंड -5/3। जब ऐसे क्वेश्चन को देता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो इसने रूट दो इसने जो जीरोज दी हैं उन्हीं को बेस मान लेते हैं। आंसर कितने? 2 तो इसने दिए हैं, 2 हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कितनी फाइंड करनी है? 2 जीरोज हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। कैसे करते हैं? जब वो 2 जीरोज ले लेते हैं इसको ही लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले सम ऑफ जीरो, इनका सम निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा जगह √5/3 प्लस माइनस का √5/3, मतलब ये माइनस का तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया हमने, √5/3 प्लस माइनस √5/3, इससे कैंसिल हो गया तो जीरो क्या आ जाता है आपका? सम क्या आ जाता है आपका? 0 आ जाता है। इज इट क्लियर? जब भी वो ऐसा क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले सम या प्रोडक्ट दोनों को निकालना है। आप पहले सम को निकाल लीजिए चाहे प्रोडक्ट को निकाल लीजिए। फिर आते हैं नंबर 2 पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इनका प्रोडक्ट क्या निकालेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा की जगह √5/3 मल्टीप्लाई माइनस √5/3 क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि इस पे भी रूट है इस पे भी रूट, तो रूट तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 5/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं हम, जब आपका सम भी आ गया और आपका प्रोडक्ट भी आ गया तो यहाँ हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इन 2 रूट्स के माध्यम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करने का क्या फॉर्मूला है आपका? इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करने का एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे है? x² माइनस सम इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट, तो x² माइनस सम की जगह 0 आ गया, x प्लस प्रोडक्ट की जगह -5/3, तो x² माइनस 5/3 बच जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है, ये तो खत्म ही हो जाएगा, यूजलेस हटा दिया हमने, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5/3 आ गया। तो आपका जो एक इक्वेशन बनता है क्या बच गया आपका? x² माइनस 5/3। ये 3 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दो आप, इससे ही मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3x² हो गया माइनस का 5। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3x², यहाँ क्या 3 कैंसिल हो गया, ये आपका 5 होगा। ये आप इसको मान सकते हैं gx। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन बनी है इसको क्या कह सकते हैं आप? इसको आप gx कह सकते हैं। और अब क्या करना क्या है कि अगर इस gx से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से अगर 0 आता है तो ये इसका क्या फैक्टर होगा? पहले तो ये चेक करना है, अगर फैक्टर नहीं है तो फिर क्या है, इसके रूट्स, इसकी जीरोज है ही नहीं,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपकी इक्वेशन ये आ जाती है, इस इक्वेशन से आपको ये जो पोलिनोमियल है इसको भाग करना है। किसको करना है? 3x की पावर 2 माइनस 5 से किसको डिवाइड करना है आपको? 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x और माइनस 5 हो। चलिए करते हैं डिवाइड। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 2 है, x की पावर 4 तो कैसे मल्टीप्लाई करो? x की पावर 2 से। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 4 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 5x की पावर 2। माइनस क्यों आया? क्योंकि प्लस का है, माइनस का इसलिए माइनस आ गया। वो सब्ट्रैक्टिंग मेथड से ये प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस, ये तो आपका कट जाता है। लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। बड़ी पावर क्या है? 6x की पावर 3, ये प्लस का हो गया, माइनस का तो प्लस के 3x स्क्वायर बची है। अगली संख्या उतार लेते हैं माइनस का 10x, ये संख्या हमने यहाँ उतार लेती हैं। अब यहाँ x की पावर 3 है और 6 है, तो एक तो x ले लूँ और 3 2 6 6 होगा तो 2 भी ले लूँ। यहाँ क्या साइन है? प्लस, तो हमने साइन यहाँ प्लस ही लिया। 2 3 6 x की पावर 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10x, क्योंकि ये प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्टिंग मेथड से माइनस, ये माइनस की जगह प्लस, ये तो कैंसिल हो गया आपका, और ये प्लस माइनस में ये भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 3x स्क्वायर और माइनस का 5। अब 5 का टर्न आ गया, यहाँ पर उतार लेते हैं। यहाँ से क्या बच गया? 3x स्क्वायर। अब सेम डिजिट है तो क्या लो, प्लस का 1 ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लेस में करेंगे 3x स्क्वायर और माइनस का 5। वही सब्ट्रैक्टिंग करने से क्या करेंगे? माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, क्या आपका 0। दस इट इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 10 3x स्क्वायर माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, जब ऐसा आ जाता है तो हम क्या करते हैं? ये तो आपका क्या रिमाइंडर आ गया, ये आपका क्या आ गया? आपका कोशेंट। तो और ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? डिविडेंड और डिवाइजर। तो डिविडेंड आपका ये है, तो यहाँ लिखेंगे 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 इजकल टू क्या लिख दूँ? 3x स्क्वायर माइनस का 5 और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। रिमाइंडर इसका 0 है, इसको रिमाइंडर को हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, ये तो फैक्टराइजेशन इसके तो ऑलरेडी हो चुके थे। इसका तो हमें पता है कि इससे अगर हम रूट बनाएंगे तो दो रूट ही आ रहे हैं, तो इसको तो कुछ समय के लिए इग्नोर कर दीजिए। अब इसके फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो इसमें ऐसे करते हैं, x स्क्वायर शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं दिख रहा है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं। x स्क्वायर इसके 1 प्लस 1 कर दूँ, x प्लस का 1, x स्क्वायर प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस का x और प्लस का 1, यहाँ कॉमन ले लेते हैं x प्लस 1 और x प्लस, यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं। अगले ब्रैकेट में x प्लस 1 बन गया, तो x प्लस 1 और x प्लस 1। इस प्रकार जब हम इसके पूरे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पूरे फैक्टर इसके हो जाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? ये आपका ऐसे कैसे ही रहेगा। आगे लिखते हैं हम इसको 3x स्क्वायर माइनस का 5 और x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो आपके क्या था? जीरोज। जब इस तरह से आप फैक्टर कर लें तो जीरोज आ जाती है। इसकी कितनी जीरोज आई थी? ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि इसकी कितनी जीरोज थी, √5/3 और माइनस का √5/3। ये जीरोज तो आपको पहले दी थी और इन जीरोज के माध्यम से ही आपकी इक्वेशन बनी हुई थी। अब यहाँ लेते हैं जो आपके दो आई हैं, ये प्लस का है तो माइनस का 1 आ गया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का 1 आ जाता है। इस प्रकार आपकी सारी जीरोज फाइंड हो जाती है। ठीक है, मैंने कहा कि क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को पूछते हैं। और ये क्वेश्चन जितना आपको टफ लगता है, जितना आपको लेंथी लगता है, उतना ये ईजी भी है। इतना ईजी है कि आप इसको एक बार समझ लोगे तो फिर इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी है। तो जब वो इस तरह का क्वेश्चन देता है, 2 जीरोज दे देता है, तो सबसे पहले जीरो से क्या बनाते हैं हम? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाएंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए आपको सम की ज़रूरत पड़ती है और प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सम निकाल लेंगे और प्रोडक्ट निकाल देंगे। यहाँ जो आपका कंडीशन है, जो आपकी कोटेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए, उसको आप अप्लाई कराएंगे, उसमें वैल्यू प्लॉट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी?
इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें इक्वेशन मिलती है ये यहाँ 3 डिवाइड के रूप में, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3, हमने क्या लिख दिया 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 3x² हो गया, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाता है, ये बच जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो आपकी इक्वेशन बनी है इससे जो आपका पोलिनोमियल दिया था क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसको डिवाइड करते हैं। और जब डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, ये आता है, भागफल आपका ये आता है, जिसको कोसेंट कहते हैं। तो हम लिखते हैं इस कंडीशन को ऐसे कि इसको जो आपने ये वाला कंडीशन यहाँ डिविडेंड यहाँ डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा आता है। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन x+1 दोनों ब्रैकेट में सेम आता है। इसके फैक्टराइजेशन में से ये हमें रूट्स ऑलरेडी है, इससे हमें रूट्स 2 मिलती है, √5/3 माइनस √5/3, यहाँ प्लस का है तो माइनस का आ गया, यहाँ प्लस का है तो ये भी माइनस का आ जाता है। इस प्रकार के आपके 4 रूट्स आ जाती हैं, 2 उसने ऑलरेडी दी थी और 2 हम इसकी रूट को फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है।